हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जो टीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रही है 12,549, जिसको सीनियर एडवोकेट राधाकांत ओझा सर देख रहे हैं और उनके बेटे शिवेंदु ओझा, उस केस की सुनवाई 24 तारीख को फिर से लगी हुई है। लिस्ट में है केस 188 नंबर पे, जिसकी सुनवाई करने के लिए केस को मेंशन कराना पड़ेगा। फ़िलहाल सर से बात हुई है। हर बार जितनी बार भी केस लग रही है, हर बार जो है सर हमेशा मेंशन कर देते हैं उनके लड़के राधाकांत ओझा सर के लड़के शिवेंदु भैया। अब हम लोग का सहयोग ही ख़राब रहता है, जो सुनवाई नहीं हो पा रही है। पिछले वाले मंडे को जब केस लगी थी तो मेंशन 18वें नंबर पे किए थे। उस दिन केस ज़रूर सुनी जाती, लेकिन बेंच ही चेंज हो गया। और बेंच चेंज होने का कारण हमने बताया था। इस टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10-12 जज रिटायर हो गए हैं, तो कभी कभी जो फ्रेश केसेस रहते हैं उन सब की सुनवाई नहीं हुई रहती है, तो बेंच चेंज करके सुनवाई कराया जाता है। इसी वजह से उस दिन केस नहीं सुनी गई, लेकिन ऐसे 4-5 बार से हो रहा है। लेकिन सर आज अभी ओझा सर से काफ़ी देर तक बात हुई। उन्होंने बोला ठीक है, बायोलॉजी का देखते हैं बेटा, तुम लोग बहुत दिन से परेशान हो, 2018 से ही हमसे जुड़े हुए हो, तो ज़रूर तुम लोगों के लिए हम भी काफ़ी दिन से सोच रहे हैं जल्दी से तुम लोग का अच्छा कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाए। तो अगर सुनवाई हो गई तो सर बहुत अच्छे से सर का तो आर्गूमेंट हमने देखा है कोर्ट में बहुत बार, बहुत अच्छे से बातों को रखते हैं। और जो रही बात नए विज्ञापन वर्ष 2026 में सीट को लेकर के, इसका अभी तो लिखित प्रमाण आया नहीं है, लेकिन एक ओरली आर्गुमेंट में ऐड करेंगे कि सुनने में आया है या आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी ने बताया है कि बायोलॉजी में 632 सीट है और विज्ञान में 2278 सीट है। तो ओरली ये चीज़ आर्गुमेंट में ऐड किया जाएगा। बाकी हमने आप लोगों को पहले से भी बताया है कि विज्ञापन नया विज्ञापन वर्ष जो 2026 का टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, वो अवश्य रूप से 10 सितंबर के पहले पहले आ जाएगी। सब लोग निश्चिंत रहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कहा जा रहा था कि अगस्त में आ जाएगी, ज़रूर आ जाएगी, 15 अगस्त तक, 20 अगस्त तक, अभी तक नहीं आई। 25 अगस्त होने वाला है। कुछ लोग बहुत तरीके से कमेंट करते रहते हैं कि अब अगले साल आएगी, और उन लोगों का भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीज़ें होती रही हैं। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए मित्रों, 10 सितंबर के पहले पहले विज्ञापन जारी हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी सभी सीटों का शिक्षा निदेशालय के द्वारा आयोग को प्रोवाइड कर दिया गया है, और आयोग में सभी चीज़ों का फीडिंग भी हो गया है। तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आयोग को बहुत सारे काम हैं। 2022 टीजीटी का अलॉटमेंट अभी कराना है, और बहुत सारे उसमें केस भी हो गए हैं, हिंदी विषय में, संस्कृत विषय में। तो इसी वजह से चीज़ें उलझ गई। नहीं तो आयोग का यही जो है प्लान था कि अगस्त में ही विज्ञापन ज़रूर दे देगा, लेकिन ठीक है, नहीं दिया। 10 सितंबर तक विज्ञापन आ भी जाएगा, और फॉर्म जब तक भरा जाएगा उसी के आगे 60 दिन सभी लोग जोड़ लीजिएगा। उसी के 60 दिन 70 दिन बाद एग्ज़ाम भी होना तय है। कहने का मतलब दिसंबर के पहले पहले एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ कंफर्म है। और जो इस वीडियो में हमने मुख्य जानकारी के रूप में लाया था, केस के बारे में लाया था, जैसे हमने वीडियो बना देते हैं तो उसमें बोलते हैं केस क्या हुआ, फिर केस नहीं सुनी जाती तो बोलते हैं कि अगली डेट कब लगी। तो जो केस लिस्ट में रहती है उसकी डेट अगली लगवाने के लिए लिस्टिंग करानी पड़ती है केस को। तो हफ्ते के लास्ट में जो है लिस्टिंग होती है। तो मित्रों, फिर से केस हम लोगों की लिस्टिंग हो गई है, जो 24 अगस्त को है, सीरियल नंबर 188 पे। लेकिन उसको सर मेंशन करा देंगे, जैसे उस दिन पिछले मंडे को कराए थे। कोशिश इस बार यही है कि टॉप 10 में मेंशन हो, और भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि बेंच ना चेंज हो या कोई और बात ना हो, जिससे हम लोग की केस सुनी जाए। और केस सुनी जाएगी तो हम लोगों के लिए पॉजिटिव ही रिस्पांस आएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए।
जब शिक्षा निदेशालय ने 46 पेज का काउंटर दिया, बायोलॉजी अलग विषय है, साइंस अलग विषय है, तो उसको इस चीज़ को भी ऐड करना चाहिए कि सीट में जो ये अनियमितता रही है आज 20 साल से, जब जब वैकेंसी आती है, रेशियो जो है 2:10 का रेशियो रहता है, ऐसा रेशियो नहीं होना चाहिए। और जो सबसे सही विकल्प है, जैसे हर प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा कराई गई सारी वैकेंसियों में जीव विज्ञान के नाम से कोई वैकेंसी नहीं होती है, वैसे अपने उत्तर प्रदेश में भी हो, विज्ञान के नाम से एक वैकेंसी हो, जिसमें बीएससी बायो से जो अभ्यर्थी बीएससी बायो से किए हैं और बीएड किए हैं वो उसमें अप्लाई करें, और मैथ से जो लोग बीएससी किए हैं वो अपना मैथ में अप्लाई करें। ये जो परेशानी इतना दिन से चली आ रही है, और बार बार जब भी वैकेंसी आती है विवाद खड़ा हो जाता है, और सभी विषय के अभ्यर्थी अपना तैयारी में लग जाते हैं। बायोलॉजी के विषय के अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान और तमाम चीज़ कोर्ट केस और धरना प्रदर्शन में उलझ जाते हैं। ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एकजुटता से सभी को केवल एक ही आवाज़ उठानी है, बायोलॉजी को साइंस में ऐड करना है। ये मानसिकता ख़त्म करना पड़ेगा कि फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और जो भाई लोग केमिस्ट्री नहीं लिए हैं, अगर वो डर रहे हो हम बाहर कर दिए जाएंगे, तो मित्रों इस वैकेंसी में नहीं बाहर किए जाएंगे। अगले वैकेंसी से वैसे भी कोई भी नियम अचानक नहीं लागू होता है, ये टाइम टेकन प्रोसेस है। ये प्रशासन के माध्यम से चेंज होगा, सरकार के माध्यम से। तो इस वाली वैकेंसी में नहीं होगा, अगले आने वाली वैकेंसी के लिए चीज़ें हो जाएगी। तो ये बार बार जो परेशानी झेलना पड़ता है बायोलॉजी टीजीटी प्रतियोगियों को, ये चीज़ नहीं होगा। तो मित्रों यही थी जानकारी। अब कल नहीं परसों 24 तारीख को हम लोग की केस की सुनवाई है, और केस लंच के बाद ही सुनी जाएगी, मेंशन की जो केस होते हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है कि हम लोग की केस इस बार सुनी जाए और कुछ अच्छा डिसीजन आए। काफ़ी दिनों से बायोलॉजी प्रतियोगियों के लिए निराशाजनक रहा है, तो हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस बार केस ज़रूर सुनी जाए। जैसा होगा हम आप सबको अवगत कराएंगे। बाकी राधाकांत ओझा सर इस बात को खुद एकदम जो है संज्ञान में लिए हुए हैं। हमने कॉल किया, वो कॉल नहीं रिसीव कर पाए, तो हमको खुद कॉल की, तो नाम बताने पर तुरंत जान जाते हैं सर। तो बोले हाँ ठीक है बेटा, परेशान ना हो, तुम लोग बायोलॉजी वाले इतना दिन से परेशान हो, हम इस पर खुद काफ़ी मतलब ध्यान दे रहे हैं, और जैसे ही केस सुनी जाएगी तुम लोगों के लिए हम पूरी तरीके से अपना बहस करेंगे, जो कुछ होगा फैसला। तो मित्रों ये थी जानकारी, बाकी आगे क्या होगा आप सबको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।